ओम नमः श्रीदेव्याः। ओम नमः श्रीदेव्याः। ओम नमः श्रीदेव्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जीवम जीवम दवम जिन भर बसहीन जैन नीदितम देविंद विंद बंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। गाथा अपनी 10 नंबर की चल रही है। इसमें जीव प्रदेशों की अपेक्षा निश्चय से कितने प्रदेशी है और व्यवहार से कितने प्रदेशी है, किस प्रकार से व्यवहार में वो संसार दशा में रहता है, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया। तो अभी अपना यहाँ पर गाथा इस 10 का जो आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की टीका है, उस टीका में अपन ने आधे से ज़्यादा पढ़ लिया था। यहाँ पर 7 प्रकार के समुद्घात तक की चर्चा अपनी हो गई थी। इसके बाद नए विभाग के आधार से उसका विशेष कथन चलना है। इसमें पृष्ठ हमारी पुस्तक में 32 है। यहाँ से अपन देखेंगे गाथा का मूल भाव तो अपने लिए जो दिया गया था कि ये जीव संसार अवस्था में व्यवहार से समुद्घात को छोड़कर संकोच विस्तार नाम की शक्ति के कारण अपने प्राप्त छोटे बड़े शरीर प्रमाण रहता है और निश्चय से ये जीव लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी रहता है, ऐसा जानना चाहिए। अब उसका संकोच विस्तार के निमित्त से जो है जो छोटा बड़ा शरीर मिलता है, उसमें सुकुड़ के छोटे शरीर में फैल के बड़े शरीर में हो जाता है। लोक प्रमाण असंख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण में तो असंख्यात लोक हो जाते हैं। हाँ, तो असंख्यात लोक नहीं, एक लोक के असंख्यात प्रदेश है उतना, इसलिए लोक प्रमाण असंख्यात। तो ये जो समुद्घात के अलावा बतलाया था, तो समुद्घात क्या होते हैं, उनका क्या स्वरूप है, तो ये इसका अपन ने कल विस्तार से चर्चा कर ली थी कि समुद्घात जो है वो मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश जो शरीर से बाहर कर जाते हैं वो समुद्घात कहलाता है। और वो समुद्घात 7 प्रकार के बतलाए थे। तो उन 7 प्रकार के समुद्घातों का अपन ने स्वरूप वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, तेजस और आहार और केवली, ऐसे 7 प्रकार के ये समुद्घात बतलाए थे। समुद्घात की व्यवस्था नहीं, सब प्रकार के समुद्घात अलग अलग जीवों के होते। कल बताया था ना कि केवली समुद्घात तो नहीं, सब जीवों के काय को होगा, वो तो जिनके होना है उन्हीं के होता है। कर्म बंध नहीं, जिनके इस जाति का परिणमन होता है। जैसे अब वेदना समुद्घात है, कषाय समुद्घात है, विक्रिया समुद्घात है। अब ये जिन जीवों के इस प्रकार की परिणति होती है, योग्यता बनती है, वही करते हैं। वेदना समुद्घात जिनको दुख तकलीफ आदि में इस प्रकार की तीव्र वेदना में प्रदेश निकलते उनके ही होगा।
कसाय समुद्घात में भी जिनके तीव्र कसाय में इस प्रकार के प्रदेश बाहर निकलते हैं उनको ही होगा। विक्रिया समुद्घात देव और नारियों तो होता ही है, माने उनके लिए तो सहज रूप से प्राप्त है। और मनुष्य आदि में उनके लिए उस प्रकार की विक्रिया रिद्धि हो, जैसे जैसे चक्रवर्ती आदि हैं तो उनके लिए उस प्रकार की रिद्धि होती है। और मरणांतिक समुद्घात भी जिन जीवों को आयु कर्म बंध गया हो और मरण के पहले उनके लिए इस प्रकार की जो अगर जिन जीवों के लिए ऐसे जहाँ जाने संबंधी कोई विशेष जिज्ञासा या तड़प हो तो उनके आत्मा के प्रदेश उस स्थान को छू के वापस आ जाते हैं। ऐसे मरणांतिक समुद्घात उनके होता है। और तेजस समुद्घात तो मुनिराजों को ही होता है, भावलिंगी संतों को। आहारक समुद्घात भी उन्हीं को होता है। और केवली समुद्घात अरहंत भगवान के ही होता है, माने जब जीव सिद्ध हो बनने वाला होता है ऐसे अरहंत दशा में होता है वो। तो इस प्रकार से ये किन किन जीवों के होते हैं तो वो सब उसकी प्रक्रिया से बता दिए। सबके नहीं, जिनको होना है उन्हीं के होते हैं। कौन सी? नहीं, नामकर्म के उदय में तो उनकी संकोच विस्तार आदि शक्ति से शरीर में उनके छोटे बड़े शरीर में रहना होता है। ये नामकर्म के उदय से नहीं, ये तो कसाय के उदय से अलग अलग है। ये सबकी स्थिति अलग अलग है। इसलिए वो तो नामकर्म के उदय से तो उनके शरीर की संरचना की बात बतलाई कि वो जो छोटे बड़े शरीर जो मिला हुआ है नामकर्म के उदय से संसार दशा में वो शरीर प्रमाण आत्मा के प्रदेश होते हैं। तो वो तो शरीर के प्रदेशों की रचना रहने के लिए प्रदेशों के उसको नामकर्म बताया था। समुद्घात के लिए नामकर्म नहीं, उसके लिए तो अलग अलग स्थिति है सबकी। वो कौन? नहीं तो व्यक्ति एक शरीर में जैसे चक्रवर्ती आदि हैं अथवा देव और नारकी है तो उनके लिए बनाते हैं तो बनाते, नहीं बनाए तो नहीं बनाए, जरूरी नहीं है। अब बुद्धिपूर्वक विक्रिया नहीं बनती है। बुद्धिपूर्वक वो इस प्रकार भाव करते हैं। भाव करेंगे तो विक्रिया तो वो अपनी योग्यता से बनेगी। उनके जीव के तो शरीर के भाव होते हैं, तो भाव करने से जैसे भाव हुए, मान लो उनके लिए जैसे विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि प्राप्त हो गई, विक्रिया रिद्धि, तो उन्होंने इच्छा करके हाथ को फैलाने की देखा तो फैल गया, उसकी रिद्धि थी तो। और रिद्धि नहीं होती तो इच्छा करो तो फैल थोड़ी जाए। तो जिनकी रिद्धि होती है उनकी इस प्रकार की स्थिति बनती है, तो वे बुद्धिपूर्वक ही होते हैं, माने बुद्धिपूर्वक ही उनकी वो विक्रिया होती है, कोई अबुद्धिपूर्वक नहीं होती। ये तो अपने आप अंदर में कसाय पैदा होती है और अपने आप उस जाति की स्थिति बनती है, तो कसाय से आत्मा के प्रति निकल जाती है। तकलीफ में ऐसे निकल जाते हैं तो वो कोई निकालना नहीं चाहता, वो तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अब इसमें देखिए 7 प्रकार के समुद्घातों के स्वरूप को समझने के बाद अब आगे नए विभाग से जो ये अपनी 10वीं गाथा है उसमें जो है इस शरीर आदि के प्रदेशों की स्थिति क्या बनती है, किस प्रकार से क्या बोला जाता है, किस नए से कैसा कथन होता है, उसका यहाँ पर स्पष्टीकरण चलता है। व्यवहार, जो व्यवहार से अणुगुरुदेव प्रमाण बतलाया है, तो कहते हैं वो कौन सा व्यवहार है, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से ऊपर कहे अनुसार जीव अपने शरीर प्रमाण रहता है। तो शरीर प्रमाण कहना ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का कथन हो गया। क्यों कि आत्मा और शरीर एक चेतनावगाही संबंध होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से शरीर से भिन्न आत्मा के प्रदेश जैसा शरीर के जितना फैलाव है उस उतने फैलाव में उसके आत्मा के प्रदेश अपने अलग फैल करके वो शरीर प्रमाण कहना ये व्यवहार अनुपचरित असद्भुत व्यवहार कथन। वास्तव में तो आत्मा में ही अपना माने आत्मा के प्रदेश ही फैलती है, तो वो शरीर प्रमाण फैल जाता है, ये हो गया व्यवहार का कथन। जैसे अपन ये बोलते हैं जैसे 1 लीटर दूध, तो वो दूध लीटर में नहीं आता है। दूध रूप ही अपने आकार को धारण करता है। लीटर रूप रहता है, दूध रूप रहता है। ऐसे जीव रूप रहता है, शरीर रूप रहता है, वो एक दूसरे रूप नहीं होते। परंतु ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध से
जितना वो लीटर का माप है उतने प्रमाण दूध का आकार बनता है, तो वो लीटर प्रमाण दूध कहा जाएगा। वास्तव में तो वो अपने खुद ही के आकार में रहता है, वो लीटर के आकार में नहीं रहता है, लीटर अलग रहता है। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश कोई शरीर में नहीं रहते, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो वो जितने में शरीर फैला हुआ है उतने में ही आत्मा अपने प्रदेशों में वैसे ही आकार को धारण करके प्रवृत्ति करता है, तो वो अपनी योग्यता से करता है। तो वो शरीर प्रमाण कहना ये क्या हो गया, असद्भुत व्यवहार। शरीर आत्मा की सत्ता से भिन्न है इसलिए असद, और अनुपचरित है क्योंकि एक क्षेत्र अवगाही संबंध है नजदीकी, इसलिए अनुपचरित, और व्यवहार भेद का कथन है। इस प्रकार से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से जीव जो शरीर प्राप्त होता है छोटा बड़ा, उस अपने छोटे बड़े शरीर प्रमाण रहता है। ये कौन से नए का कथन है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से। वो तो आत्मा प्रमाण ही रहता है, वो शरीर प्रमाण नहीं रहता है। निश्चय से तो आत्मा अपने प्रदेशों में ही रहता है, वो कोई शरीर आदि के प्रदेशों में नहीं जाता है। तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसके आकार को बताने के लिए ये असद्भुत व्यवहार का कथन है। निश्चय नय दो असंख्य देशो वा, निश्चय नय से लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशी है। तो ये क्या है, वो भी आत्मा के प्रदेश हैं। तुलना तो अपन ने लोकाकाश के प्रदेशों से की है, परंतु प्रदेश तो आत्मा ही के है, वो आत्मा ही में रहते हैं। तो इसलिए निश्चय से वो आत्मा के आज कितने प्रदेश, शरीर इतने नहीं होते, छोटे बड़े शरीर बराबर कितने होते हैं, जितना लोक के प्रदेश है असंख्यात, निश्चय से वो उतने ही प्रदेश रहते हैं। उन प्रदेशों में घटा बढ़ी नहीं होती है, परंतु आकार भले ही वो छोटा बड़ा हो जाए। जैसे अपन बच्चों के जो फुगना होते हैं, फुग्गा होते हैं, तो उनमें हवा भर दो तो फैल के इतने बड़े हो जाते हैं, हवा निकाल दो तो इतने से होते हैं। तो उन फुग्गा हवा भर देने पे कितने बड़े हो जाते हैं और सुकड़ने पे कितने बड़े हो जाते हैं। फिर अवस्था की दृष्टि से, व्यवहार से तो फैल जाते, सुकड़ जाते, परंतु उनके जो फुग्गा प्रति जितना बड़ा फुग्गा है वो मूल में वो उतना ही रहता है कि कुछ घटता बढ़ता है। जो सुकड़ा हुआ फुग्गा है और फैला हुआ फुग्गा है तो उसके प्रदेश उतना ही है कि कुछ घट बढ़ गए। फैल जाने पर उसके प्रदेश कुछ ज़्यादा हो जाते क्या, और सुकड़ जाने पर उसके प्रदेश कम हो जाते क्या। सिर्फ वो तो अवस्था विशेष में उसका ऐसा संकोच विस्तार नाम की शक्ति आत्मा में है, तो प्रदेश तो उतना ही रहते हैं, पर उनमें सुकड़ने की और फैलने की सामर्थ्य है। तो वो फैल जाते अखंड, टूटते नहीं हैं। अखंड रूप से पूरे एक आत्मा को अगर पूरे लोक में फैलाया जाए तो तीनों लोकों में फैल जाएगा, इतना बड़ा है प्रत्येक आत्मा। परंतु वो कर्म के निमित्त से अब जो शरीर मिलता है संसार दशा में सुकुड़ करके, वे उतने शरीर प्रमाण आकार में आकर के रहता है। परंतु वो प्रदेशों की संख्या कितनी है, उतने की उतनी। माने ऐसा अपन समझो उसको, 1 किलो सोना है तो सोने की जब डली होती है, डली तो वो इतने से में रह जाती, इतने से। और यदि उसका अपन पत्ता बना दें तो वो कितने में फैल जाता है, इतना बड़ा फैल के हो जाएगा। तो अब वो कितना वजन में कितना हो, जो फैल करके जो पत्ता बनाया गया है और जो डली है वो माप में कितनी है, 1 किलो से ज़्यादा है क्या, ये कहीं बराबर ही है। तो ऐसे जो है ये फैल जाने पर भी उतना ही है और सुकुड़ जाने पर भी उतना ही है। उसमें कोई निश्चय से उसके प्रदेश कोई घटते बढ़ते नहीं है। ऐसा उसका सिर्फ संकोच विस्तार से प्रदेशों में फैलाव और सुकड़ाव होता है, पर प्रदेशों की संख्या सुकड़े में भी उतना ही है और फैलने में भी उतना ही है, उससे कोई ज़्यादा कम बड़ नहीं होती। तो ये सब क्या है, 4 चीज़ों की प्रदेशों की संख्या एक बराबर है। कौन सी, लोकाकाश की, धर्म द्रव्य की, अधर्म द्रव्य की और जीव द्रव्य के प्रदेशों की। इसकी बराबर असंख्यात प्रदेश ही है वो सब। एक जीव द्रव्य के प्रदेश और लोकाकाश के प्रदेश, धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश बराबर है, इतने प्रदेश ही हैं उसमें।
तो यहाँ पर निश्चय नय से लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशी हैं। यहाँ जो वा शब्द प्रयुक्त किया है उससे ऐसा सूचित होता है कि स्वसंवित्ति से उत्पन्न केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ज्ञान अपेक्षा से व्यवहार नय से जीव लोकालोक व्यापक होता है, व्यापक है। परंतु नैयायक, मीमांसक और सांख्य मत वालों की मान्यता अनुसार प्रदेशों की अपेक्षा से लोकालोक व्यापक नहीं जानना चाहिए। कैसे है भगवान, कैसे है? सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूपाये परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाये ज्ञानानंदात्मने नमः। भगवान कैसे है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी माने लोकालोक व्यापी। किस अपेक्षा से? किस अपेक्षा से? सूरजमल जी, वही बात। केवल ज्ञान की अपेक्षा नहीं, जानने की अपेक्षा से। केवल ज्ञान भी लोकालोक में नहीं फैल गया कहीं। काय की अपेक्षा? पूर्ण ज्ञान में लोकालोक ज्ञात होने की अपेक्षा से वे लोकालोक व्यापी व्यवहार से कहलाते हैं। निश्चय से तो आत्मव्यापी है, अपने चैतन्य स्वरूप में ही व्याप्ते हैं वो कोई लोकालोक में नहीं व्याप्ते। इसलिए क्या है? सर्वव्यापी एक चिद्रूप है। सर्वव्यापी होने पर भी एक चैतन्य स्वरूप ही रहते हैं। सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूपाये परात्मने, अपने स्वरूप में भी और सब पर पदार्थ स्वपर सब में उनका ज्ञान जानने रूप परिणमित हो रहा है। तो ऐसी सर्वव्यापी जानने की अपेक्षा है। परंतु यहाँ कहते जो नैयायक, मीमांसक और सांख्य मत वाले हैं वो भगवान को सर्वव्यापी माने प्रदेशों से सर्वव्यापी मानते हैं। ऐसे कोई भगवान सर्वव्यापी नहीं होते। तो इस प्रकार से कहते हैं कि स्वसंवित्ति। अब वो केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है? तो केवल ज्ञान कहते स्वसंवित्ति से उत्पन्न, अपने स्वरूप के अनुभव करने से, स्वरूप में लीन होने से वो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा जब जो केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उस ज्ञान में सब लोकालोक स्वपर सब एक साथ ज्ञान में ज्ञात हो रहे, तो जानने की अपेक्षा भगवान सर्वव्यापी कहलाते। परंतु जो नैयायक, मीमांसक और सांख्य मत वाले मानते हैं भगवान को जैसे प्रदेशों से सर्वव्यापी, वैसे सर्वव्यापी नहीं होते हैं। एक प्रदेश में जितने प्रदेश हैं उतने ईश्वर नहीं। ईश्वर अलोक में भी व्याप रहा है, लोक में भी व्याप रहा है, सब में फैला हुआ है। हाँ, पूरे में ऐसा तो होता नहीं। हाँ, प्रदेशों की अपेक्षा एक जीव को पूरे लोकालोक में व्यापने वाला मानते हैं। परंतु ऐसा तो कोई द्रव्य होता नहीं है। 5 द्रव्य तो लोक से बाहर जाते ही नहीं है अलोक में, इसलिए वो प्रदेशों से बाहर फैल ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से जो इनकी मान्यता है वो गलत है। माने सर्वव्यापी का अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो सर्वव्यापी का अर्थ प्रदेशों की अपेक्षा नहीं। सर्वव्यापी की अपेक्षा जानने की अपेक्षा, सबको जानते हैं इस अपेक्षा से वो सर्वव्यापी। अगर वो सबको नहीं जाने तो आलोक को बताएगा कौन? लोकालोक की जानकारी कौन देगा? इसलिए ज्ञान क्या है? सबको जानने के स्वभाव वाला है। इसलिए जानने की अपेक्षा अपने प्रदेशों में रह करके ही जानता है। पर पदार्थ अपने में आते नहीं, अपन पर में जाते नहीं, जहाँ है वहीं रह करके जानता है। इस प्रकार से ऐसा जो है वो सर्वव्यापी जानना चाहिए। अन्य मता अनुसार जो लोकालोक प्रदेशों की अपेक्षा व्यापना मानते वो गलत है। उसी प्रकार 5 इंद्रिय और मन के विषय के विकल्पों से रहित समाधि के समय स्वसंवेदन लक्षण ज्ञान का सद्भाव होने पर भी बाह्य विषय वाले इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने की अपेक्षा से आत्मा को जड़ कहा है।
जड़ माने जैसे जड़ नहीं जानता है, ऐसे ही आत्मा भी क्या है, नहीं जान रहा है, नहीं जानने वाला है। और किसको, तो कहते हैं 5 इंद्रियों के विषय और मन के विषय को नहीं जानता है। किस समय, कि जिस समय वो अपने स्वरूप ध्यान में लीन है, उस समय उसको बाहर की कोई खबर नहीं है। तो उस समय वो पर के ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान से, मन के विकल्पों के ज्ञान से शून्य, माने वो रहित होने से वो जड़ हो गया, अजीब जैसा हो गया। उसमें पंचास्तिकाय में दृष्टांत दिया है आचार्य देव ने कि जैसे एक इंद्रिय पेड़ होते ना, जैसे वो जड़ जैसे हो जाती, ऐसे ध्यान काल में मुनिराज एक इंद्रिय पत्थर, अपन बोलते हैं ना, तिन उपल मुद्रा देख मृगगण उपल खाज, जैसे पत्थर की मूर्ति हो जैसे मानो। हाँ, तन की सुधर मुद्रा, शांत मुद्रा देख के क्या होता है, मृगगण उपल खाज खुजा होती, पत्थर समझ करके अपनी खाज खुजलाते हैं। तो उनको बाहर से कुछ नहीं पता है। जिस समय वो ध्यान में है, सियालनी खा रही है, का शरीर काटा जा रहा है, आग लगाई जा रही है, उनको कुछ नहीं पता। जैसे अचेतन पदार्थों को पता नहीं, ऐसे उनको कोई खबर नहीं। अपन भी जिस समय देखो अपना ध्यान यहाँ है, अब अपन को बाहर में क्या हो रहा है, घर पे क्या हो रहा है, अपन को पता है क्या, कुछ नहीं। तो उस संबंधी अपन भी खबर हो गए। ऐसे ही ध्यान समाधि काल में ध्यानस्थ आत्मा में, जो ध्यानस्थ अवस्था में जो आत्मा होती है, उस समय उनको बाहर की 5 इंद्रियों, मन के विषय संबंधी विकल्पों से रहित होने से क्या कहा है, अचेतन जैसा कहा है, अजीब जैसा। परंतु सांख्य मत की मान्यता अनुसार सर्वथा जड़ नहीं समझना चाहिए। वो 5 भूतों से मिलकर जीव मानते हैं, वो जीव अलग अस्तित्व मानती नहीं, तो कहते ऐसा जड़ नहीं समझना उसको। उसी प्रकार रागादि विभाव परिणामों के अभाव की अपेक्षा से आत्मा को शून्य भी कहा है, शून्य भी है, परंतु बौद्ध मत के समान अनंत ज्ञान आदि अपेक्षा से शून्य नहीं जानना चाहिए। आत्मा का स्वभाव क्या है कि ये विकारी परिणामों से शून्य स्वभाव वाला है। आत्मा में एक शून्य और एक अशून्य, 2 धर्म है, या 2 नय बतलाए हैं प्रवचन सार जी में, शून्य नय और एक अशून्य नय। 47 नयों में 2 नय है। तो शून्य नय किसे कहते हैं, पर भाव शून्य। आत्मा कैसा है, पर भावों से रहित, उसका नाम पर भाव शून्य, खाली, और अपने गुण धर्मों से भरा हुआ, भरे हुए जहाज की तरह और खाली मकान की तरह। जैसे खाली मकान में कोई नहीं होवे तो वो खाली मकान शून्य, ऐसे ही आत्मा पर भावों से शून्य है, विभाव आदि भावों के स्वभाव से शून्य है। तो ऐसा उसको आत्मा को कथनचित शून्य भी कहते हैं। शून्य नय से आत्मा पर भावों से शून्य है, और अशून्य नय से आत्मा अपने गुण धर्मों से भरा हुआ है। ऐसा अशून्य नय शून्य नय। इस प्रकार से बौद्ध मत के समान अनंत ज्ञान आदि की अपेक्षा से शून्य नहीं। बौद्ध मत वाले लोग मोक्ष में आत्मा कुछ नहीं, शून्य हो जाता है। उसके लिए जैसे दीपक बुझा देते हैं, ऐसे ही आत्मा का जानना देखना सब खत्म हो जाता है, वो शून्य हो जाता है। ऐसा नहीं है, वो पर भावों को, विकार आदि भावों का अभाव होने से वो पर भावों से शून्य हो जाता है, ना कि अपने अनंत ज्ञान आदि गुणों से शून्य हो जाता है। विशेष गाथा में अणुमात्र शरीर कहा है, वहाँ उत्सेद घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगूढ़ का शरीर समझना, परंतु पुद्गल परमाणु नहीं समझना। अणु का अर्थ एक प्रदेशी नहीं समझना, क्योंकि एक प्रदेशी आत्मा कभी नहीं होता। कितना भी छोटे शरीर में रहे तो भी उसके असंख्यात प्रदेशी होते हैं। जो लब्धि पर्याप्त तक निगूढ़ जीव का जो शरीर है, उतने प्रमाण में भी वो असंख्यात प्रदेश होते हैं। वो संख्या की अपेक्षा नहीं, बाहर में आकाश के प्रदेशों की अपेक्षा भी असंख्यात होते हैं। एक प्रदेश जो परमाणु जितने स्थान को घेरता है, उतने प्रदेश में आत्मा कभी नहीं रह सकती किसी भी हालत में। उतना सुकड़ की आत्मा एक प्रदेशी कभी नहीं होता। तो यहाँ वो कहते हैं कि अणु शब्द से आप एक प्रदेशी परमाणु नहीं समझना,
अणु का मतलब सबसे छोटा शरीर, लब्धि पर्याप्त अग्निगोदीय जीव का उतने शरीर प्रमाण समझना। और वो भी परमार्थ से तो असंख्यात प्रदेशी आत्मा है ही, पर व्यवहार में भी वो जहाँ पर जितने में वो लब्धि पर्याप्त अग्निगोदीय जीव रहता है, वे प्रदेश भी आकाश के असंख्यात होते, असंख्यात के असंख्यात भेद हैं, इसलिए उतने वो प्रदेश भी उतने असंख्यात होते। अब उसमें ये देखो, यदि अपन को जैसे इसे आकाश तो चूंकि लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है और उसमें अनंत द्रव्य रहते हैं, और पुद्गल परमाणु अनंत प्रदेशी भी रहते हैं, उसमें एक प्रदेशी परमाणु रहता है, दो प्रदेशी आदि स्कंद से लेकर संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी स्कंद होते हैं। तो यदि उसमें ऐसी अवगाहन शक्ति ना हो कि जो एक एक प्रदेश में भी अनंत पुद्गल परमाणुओं को स्थान देने की सामर्थ्य है आकाश में, समझे ना। एक प्रदेश जितने स्थान में यदि सारे परमाणु सूक्ष्म पने को धारण करके आ जाएं तो वे सारे परमाणु एक प्रदेश में रह सकते हैं आकाश में। होते ही है नहीं, सूक्ष्म स्थूल परमाणु में सूक्ष्म स्थूल पना नहीं हो तो स्कंद बन ही नहीं सकते। वो उनमें स्थूल और सूक्ष्म पने की सामर्थ्य है, तभी वो स्थूल जब पने को धारण करते हैं तो वे स्कंद बन जाते हैं और अपन को सबको अनुभव में आते हैं। और जब भी सूक्ष्म पने को धारण करते हैं तो अनंत सब कारमाण वर्गणाएं अनंत होती हैं, अनंत वर्ग उसमें अनंत परमाणु होते हैं और फिर भी वे अपन को दिखती नहीं है, तो वे सूक्ष्म पने को सूक्ष्म पने को धारण किए हुए हैं। इसलिए उनमें इस प्रकार का सूक्ष्म और स्थूल पने का परिणमन होने की उनकी अपनी सामर्थ्य है। तो जब भी सूक्ष्म पने को धारण करके अगर एक प्रदेश में रहें तो आकाश में ऐसी अवगाहन शक्ति है, और उनमें भी परस्पर एक दूसरे को अवगाहन देने की शक्ति। अगर उनमें भी नहीं हो तो वो असंख्यात प्रदेशों में अनंत परमाणु रह ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से ऐसा जो है अपने लिए परस्पर द्रव्यों में भी अवगाहन शक्ति है। अगर नहीं हो तो जहाँ एक द्रव्य पूरे आकाश जैसे लोकाकाश में एक धर्म द्रव्य रह रहा है तो हम दूसरे द्रव्य कैसे रहेंगे इसमें? तो ये जो है ये परस्पर जीवों में भी अपन देखते हैं कि सिद्धालय में एक सिद्ध जहाँ रह रहे होते अनंत सिद्ध रहते हैं, तो उनमें भी परस्पर अवगाहन शक्ति है। तो मूल अवगाहन धर्म तो आकाश का है, और उत्तर में सभी द्रव्यों में भी इस प्रकार का एक दूसरे पदार्थ को अवगाहन देने की सामर्थ्य विद्यमान है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या कहते हैं कि अणुमात्र शरीर कहा है, वहाँ उत्सेद घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण लब्धि अपर्याप्तक सूक्ष्म निगोद का शरीर समझना, परंतु पुद्गल परमाणु नहीं समझना चाहिए। उसी प्रकार गुरु शरीर शब्द से 1000 योजन प्रमाण महामत्स्य का शरीर समझना, और मध्यम अवगाहना द्वारा मध्यम शरीर समझना। इस प्रकार से ये इस गाथा में अणुगुरुदेह पमाणो उपसंहारप सप्तदो चेदा अस्मयदो व्यवहारा निश्चय नयदो असंख्य देशो वा, इसका अपने लिए विस्तार में मध्यम रीति से आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने उसका भाव स्पष्ट किया। अब भावार्थ कहते हैं। अब अपन को इस सब को समझने के बाद करना क्या चाहिए, इन सब की जानकारी कर ली, अब इससे अपना क्या प्रयोजन सदेगा? तो कहते तुम्हें अब इसमें से तात्पर्य भावार्थ क्या निकालना। शरीर के ममत्व के कारण जीव शरीर ग्रहण करके संसार में परिभ्रमण करता है, अतः देहादि का ममत्व त्याग कर निर्मोह स्वरूप निःशुद्धात्मा में भावना करना चाहिए। क्या करने चाहिए? अपने को शरीर आदि से भिन्न ज्ञान स्वरूप चैतन्य आत्मा जानना, मानना, अनुभवना चाहिए। अपने ही स्वरूप को अपने रूप में भाना चाहिए, क्योंकि भावना भवनाशिनी और भावना भव कारिणी।
काय से संसार मिलता है? भावना से। और काय से मोक्ष होता है? भावना से। आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण रे। और संयोगों की भोगों की भावना भावते भावते जीव घूमे चतुर्गति संसार रे। अपन को क्या करना है अभी अपन समझे। अपने पास दोनों चीजें। कौन सी? कि तुम्हें संसार में घूमना है तो ये कार्य करो, और अगर संसार से पार होकर मुक्त दशा को पाना है तो ये कार्य करो। ये दोनों विधियां तुम्हारे लिए बता दी आचार्य। तो अब यहाँ इन सबको समझने के बाद तुम्हारा एक ही काम रह जाता है। कौन सा? कि अपने शरीर का ममत्व का देह जीव को अपना स्वरूप एक मत मानो। क्या करो? ये शरीर से तू चेतन, देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी। तू जड़ नहीं है, तू ज्ञानी है। इसलिए तू अपने ज्ञानी पने के काम कर, जड़ता की मूर्खता के काम मत कर। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन को अंत में भावार्थ के रूप में कि ये शरीर का ज्ञान इस प्रकार से आत्मा संसार दशा में परमार्थ से किस प्रकार रह रही है, परंतु उसमें से अब तुम्हें यदि चतुर्गति परिभ्रमण के संसार के दुखों से छूटना है तो अपनी एकमात्र शुद्ध आत्मा का मोह रहित निःशुद्धात्म तत्व की भावना निरंतर अपने रूप में करना चाहिए। ये उपदेश है। इस प्रकार जीव के स्वदेह प्रमाणत्व के व्याख्यान से गाथा 10वें नंबर की पूर्ण हुई। अब उसके पश्चात 3 गाथाओं द्वारा नए विभाग पूर्वक संसारी जीव का स्वरूप और उसके अंत में शुद्ध जीव का स्वरूप कहते हैं। काय में अब 3 गाथाओं के द्वारा कौन सा अधिकार है? संसार अधिकार और सिद्धत्व अधिकार। अपने लिए जीव कैसा है? जीव का उपयोग जीवो गीता है उपयोगमयी, अमुत्ति, कत्ता, सदैव परिमाणु, भूतता, संसारत्व और सिद्धो। तो अब संसारत्व संसार दशा का स्वरूप बता रहे हैं 3 गाथाओं में कि जीव संसार में किस प्रकार से रह रहा है, और अंत में शुद्ध स्वरूप जीव का किस प्रकार से है उसका भी स्पष्टीकरण सिद्धो, जीव की सिद्ध दशा का स्वरूप भी बताएगी। अब देखिए इसमें गाथा है 11 नंबर की। पुड़वी जलती उबाऊ ती वायु लिखा है इसमें, उसमें से क्या लिखा है? कहीं तेव बाऊ भी लिख देती है, ते बाऊ भी लिख देती है। पुड़वी जलती वायु वनपदी विविधा वरेंदी बिगतिग चदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादि भूमि तेज जल वृक्ष समीर एक इंद्रिय थावर जो शरीर बेते चौपन इंद्रिय जीव त्रस है संख्य आदि भवनी। क्या कह रहे देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि विविध प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय जीव हैं। पृथ्वी, जल, तेव, वायु, वनस्पति विविध थावरेंद्री, ये अनेक प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय जीव जानना चाहिए। और बिग तिग चदु पंचक्खा, बिग माने 2, तिग माने 3, चदु माने 4, पंच माने 5, अक्खा माने इंद्री, अक्ष। तो इस प्रकार 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री वाले त्रस जीव तस जीवा होन्ति, त्रस जीव होते हैं शंख को आदि लेकर। तो इस प्रकार से क्या है, शंख आदि, शंख को आदि लेकर, शंख 2 इंद्री, चीटी अपन बोलते 6 डाला में लट पिपील, तो लट 2 इंद्री, पिपील 3 इंद्री और
लट पिपील अली, भौरा 4 इंद्री, लट पिपील अली आदि शरीर। वहाँ पर 3 इंद्रियों तक की जानकारी देकर आदि करके फिर पंचेंद्रिय आदि जीव समझना। तो ये 3 प्रकार के विकलत्रय भी कहलाते हैं, 2, 3, 4 इंद्रिय। तो इस प्रकार से ये त्रसजीव जानना चाहिए। टीका होंती आदि पदों की व्याख्या की जाती है। होंती माने क्या? छद्मस्त जीव अतीन्द्रिय अमूर्त निज परमात्म स्वरूप की अनुभूति से उत्पन्न सुख रूपी अमृत रस स्वभाव को प्राप्त न करता हुआ इंद्रिय सुख तुच्छ होने पर भी उसकी अभिलाषा करता है, उसमें आसक्त होकर एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करता है। उस जीव घात से उपार्जित त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से ये स्वयं त्रस स्थावर जीव हो जाता है। ये जीव होते हैं। कैसे होते हैं? पुड़ा भी जलते हु बाहु बणपदी विवय थावरिंदी। तो अब कहाँ से लेगा ये चालू, कहाँ से किया? होंती। पुस्तकें बहुत है अपने पास, पुस्तकों की कमी नहीं है। वैसे जिनके पास पुस्तकें नहीं है रख के बैठो तो उपयोग लगता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ होंती माने होते हैं। क्या होते हैं? छद्मस्त जीव। कैसे ये संसार दशा में होते हैं एक इंद्रिय आदि? तो उसका कारण बतला रहे। वो क्या करते हैं कि क्या नहीं करते हो, क्या करते हैं? तो कहते अतीन्द्रिय अमूर्त निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति से उत्पन्न सुखरूपी अमृत रस स्वभाव को प्राप्त न करता हुआ। क्या नहीं करता है वो अपने आत्मा के अतीन्द्रिय अमूर्त निज परमात्म स्वभाव की अनुभूति से जो उत्पन्न, जो आत्मा का अतीन्द्रिय सुख है, ऐसा वो अमृत है जिसके पीने से जीव अमर हो जाता है, भगवान बन जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ऐसे उस अमृत रस स्वभाव को प्राप्त न करता हुआ फिर क्या करता है? इंद्रिय सुख जो तुच्छ है, जो वास्तव में तुच्छ माने जिनमें कुछ नहीं है, तुच्छ फल होते ना पंजे से, तो उनमें कोई रस वगैरह कुछ नहीं होता, तो जिसमें कोई सुख नहीं है, ऐसे वो तुच्छ इंद्रिय सुख आदि वास्तव में उनमें सुख है ही नहीं, उनमें तुच्छ होने पर भी उसकी अभिलाषा करता हुआ तो भी उनको चाहता है, उसमें आसक्त होकर फिर क्या करता है? पंच इंद्रियों के विषय सुख आदि में एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करता है। 5 इंद्रिय माने 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करने से वो एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा करता है, उनमें किसी उनका ध्यान आदि नहीं रखता है। उस जीव घात के परिणाम स्वरूप फिर उसको क्या है? कर्मों का आश्रय बंद होता है, उसमें एक नाम कर्म भी है। तो जीव घात से उपार्जित त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से, त्रस जीव और स्थावर जीव बनते हैं। तो काय से? त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय में बनती है। तो जब उसमें इस प्रकार का नाम कर्म बांध लेते हैं, त्रस स्थावर नाम, त्रस नाम कर्म बांधे या एक इंद्रिय स्थावर नाम कर्म बांधे, तो उस स्थावर नाम कर्म या त्रस नाम कर्म से उपार्जित कर्म के उदय से जीव होते हैं। क्या होते हैं? कैसे होते हैं? तो कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति इस प्रकार के होते हैं। आगम में कहे हुए अपने अपने अनेक प्रकार के अवान्तर भेद सहित होते हैं। अवान्तर भेद एक जीवों के भेद प्रभेद बहुत है। पृथ्वी काय कितने प्रकार के होते हैं, जल काय कितने प्रकार के होते हैं, अग्नि काय कितने प्रकार के होते हैं, वायु काय कितने प्रकार के होते हैं, वनस्पति काय 84 लाख योनियाँ बताना है। तो इसमें इस सब मिलाकर के 84 लाख योनियों के 6 काय के जीव होते हैं। तो इस प्रकार से उनका आगम में जो इसका विस्तार दिया है, उसको इतने प्रकार के जीव ये अवान्तर भेदों को लेकर के होते हैं, जैसा जैसा नाम कर्म मानते। ये भी सब जिस जिस जाति का नाम कर्म मानते उस जाति से वो 84 लाख योनियों में जन्म लेते।
स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर, एक इंद्री जाति नाम कर्म के उदय से स्पर्शन इंद्री शयन, एक इंद्री होती है, वे मात्र ऐसे स्थावर ही नहीं होते हैं। बिग तिग चदु पंचक्खा तसजीवा, तो कहते अकेले स्थावर ही नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री वाले त्रस नाम कर्म के उदय से त्रसजीव भी होते हैं। वे कैसे हैं? शंख आदि, शंख को आदि लेकर। तो स्पर्शन और रसना, इन 2 इंद्री वाले जीवों को, 2 इंद्री वाले जो जीव हैं, शंख, सीप, कृमि, जो अपन लट वगैरह नाली में कीड़े होते हैं, पेट में होते हैं, वो कृमि आदि 2 इंद्री जीव हैं। स्पर्शन रसना घ्राण, ये 3 इंद्री वाले कुंथु, कुंथु माने होता है बिच्छू, पिपीलिका, पिपीलिका माने चींटी कीड़ी, और जू, ये कितने इंद्री हैं? 3 इंद्री। खटमल आदि, अब ये सब अपन अज्ञान दशा में मारते रहते हैं, जिनके सिर में जू पड़ जाते हैं। बंदर तो अपन देखो पकड़ पकड़ के मार के खाते रहते हैं। एक को अपनी गोदी में सुला लिया, पहले सब अज्ञान दशा में, सब मनुष्यों की भी यही दशा है, गोदी में बिठाल के माँ बच्चों की अपने बैठाल के और बस निकाल निकाल के किट 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 करते रहते हैं, मार मार। और अभी भी अपन क्या करते हैं? ये सब अपन खेतों में जब कीटनाशक डालते हैं, ये क्या है? सब अपने काय के लिए, पंच इंद्रियों के विषय भोगों के लिए। अपन नहा धो करके साबुन को पूरा, अपन पहले आलोचना पाठ में पढ़ते थे, क्या? नदियन बेचे चीरे धोवाए, कोसन के जीवे मराए। अब क्या बोलना? नालिन बेचे चीरे धोवाए, कोसन के जीवे मराए। सब मर जाते नालियों में, जितने भी अपन नहाते धोते पानी, जो इनका जो तीखा पानी होता है साबुन का, सोडे का, और वो सब उसमें नहा नहा करके मलमल के अचेतन शरीर के पीछे ऐसे चेतन जीवों की, अनंत जीवों की हिंसा करते रहते। तो ये काय से पैदा होते? ऐसे ये त्रस स्थावर पंच इंद्रियों के विषयों में सुख की कल्पना करके, और इस प्रकार के इन त्रस स्थावर जीवों के विघात से जो ऐसे पाप कर्म आदि उपार्जित होते हैं, उससे जीव दुर्गति का पात्र होता है। ऐसा जो है यहाँ पर क्या कर रही है कि जो इस प्रकार शंख को आदि लेकर, तो स्पर्शन रसना 2 इंद्री, शंख, सीप, कृमि आदि, और स्पर्शन रसना घ्राण 3 इंद्री, बिच्छू, चींटी, कीटी, कीड़ा आदि सब, जू, खटमल आदि 3 इंद्री जीव है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, ये 4 इंद्री वाले, डांस, मच्छर, मक्खी, भौरा आदि चतुरिंद्री जीव जानना। इसमें भी अपन क्या करते हैं? मच्छरों के लिए क्या करते हैं? कीटनाशक दवाई या मच्छरों की मारने की दवाई छिड़क देती है, अथवा मच्छर आता है तो कभी कभी मार ही देते हैं। आजकल तो लाइट के वो बन के आ रहे हैं, सारे मच्छर मक्खियों को छटपट 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 करते जाओ। उनमें करंट रहता है तो पंखा जैसा उनको घुमाते जाओ, वो सब मरते जाते। क्या है ये सब? ये सब अपने सिर्फ इस शरीर के पंच इंद्रियों के विषयों में आसक्त होके ये सब पाप कमाता है जी। हाँ, बहुत से साधन आजकल अपना लिए लोगों ने, और माने अपन 5 इंद्रियों के विषयों की पूर्ति के लिए तो सारे जो कुछ भी सब तैयार, रात दिन अपन लगे हुए हैं। कर क्या रहे हो? जिंदगी भर करते क्या रहते हैं? जो अपन ने चौथी गाथा समय सार की पढ़ी, सब सुख परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कहा, उसी में रात दिन लगे हुए। एकत्त शुभलम्बु न बरी न सुलो बेहत्तस, उस एकत्व भक्त स्वरूप की तो कभी न चर्चा सुनी है, न परिचय किया है, न अनुभव करने का कोई उद्यम है, तो वो तो अपन जीवन में अपनाते ही नहीं। अगर व्यक्ति उधर झुक जाए तो फिर ये सब चीज़ें सहज ही छूट जाए। इसके लिए उसमें कोई रुचि रस कोई है ही नहीं उसमें। एक है ना, नहीं तुच्छ होने पर भी, माने उनमें कोई सुख नहीं होने पर भी, और ये कल्पना से सुख मानता है। जैसे कुत्ता होता है तो हड्डी में चबा करके मानता है कि इसमें से खून निकल रहा है। क्या है? अपनी जैसे उस हड्डी में से तो खून निकलता नहीं, अपने ही जबड़ों में से निकल के मिथ्या भ्रांति करके मानता है। ऐसे ही अपन 5 इंद्रिय के विषयों में तो कोई सुख है नहीं।
अपन अपनी कल्पना करके उनमें उपयोग लगा के राख करके मान लेते हैं मजा आ गया, मिर्च खा ली मजा आ गया। कितना मजा आ गया, जितनी ज्यादा मिर्च खाओ उतना ज्यादा मजा, एक पौवा खा जाओ, 1 किलो खा जाओ, कितना मजा आ जाएगा। मैंने सब भ्रमण जीव की अपनी मिथ्या कल्पना है, न उनमें न सुख है न कुछ है। तो ये सब अज्ञान दशा में भ्रम से व्यक्ति रात दिन ऐसी लगा हुआ है चेतन पदार्थों की दौड़ में, भोगों की। तो इस प्रकार बोलता जरूर है भगवान के सामने, क्या है आत्म, क्या है आत्म की अहित विषय कसाय इनमें भी। और यहीं पर अपन को तत्काल, अरे पंखा गर्मी लग रही, पंखा चालू कर, आत्म के अहित विषय कसाय, और होता ही तत्काल ही स्पर्शन इंद्री के विषय में थोड़ी सी अपन को तकलीफ है, अरे भाई गर्मी बहुत है, एक तरफ तो उनमें परिणति न जाए और बुद्धिपूर्वक सब योजनाएं पूरी करता रहता है। ये सब एक अजीबो जैसी मशीनरी जीवन है पूरा, बिना समझे बोलता जाता है, करता जाए जो करना है अपने करता जाता है, कुछ नहीं पता क्या करना। इसलिए ये सब चीजें अपन कुछ समझ के जीवन में प्रैक्टिकल करने लायक है, सब समझ के, मात्र अकेले बोल करके टेप रिकॉर्ड जैसे सुनने लायक नहीं है। आज तो अपन धर्म भी मशीनरी हो गया पूरा, मोबाइल पे धर्म हो गया, ऑनलाइन वाला धर्म हो गया, ऑनलाइन में ही सबको मोक्ष मिलेगा। अब उसको साधना माधना तो किसी को करना नहीं। तो मतलब ये है कि देखो इसकी सुविधाओं का अपन अगर वास्तव में सदुपयोग करें तो उतना अपन पापों से बच भी सकते हैं। समझ रहे ना भाई। देखो पहले देवों के द्वारा सब रचना होती थी, सुविधाएं तो दी जाती थी, परंतु वो बिल्कुल बिना पाप के होती थी, बिना आरंभ परिग्रह की होती थी, क्योंकि व्यक्ति एक शरीर से वो उसकी सब बनाते थे। पर आज तो अपन सब आरंभ सारंभ करके पाप करके करते हैं ना सब चीजें, ये कोई बिना आरंभ की विक्रिया से तो होती नहीं कुछ, इसलिए उसमें कोई पाप नहीं होता था। जो समूषण आदि की रचना या जो व्यवस्थाएं होती थी वहाँ तो वो माने देवों पुनीत होती थी, इसलिए उसमें उस जाति के भी सम्यक दृष्टि देव होते थे और वे सब व्यवस्थाएं बिल्कुल व्यवस्थित करते थे। और आज तो सब अदा धुंध धर्म के नाम पर रात दिन क्या चल रहा है। देखो पंच कल्याणकों में पूरे के पूरे बनाने वाले रात दिन कौन जाति के हैं, कहाँ के आए, क्या कर रहे। अपन तो टाइम पे नाश्ता चाहिए, भोजन चाहिए, सब अप टू डेट व्यवस्था चाहिए। और पंच कल्याणक में मजा आ गया और व्यवस्था नहीं बनाओ, अरे सब बेकार पंच कल्याणक, अरे सब कोई व्यवस्था। पंच कल्याणक का मजा नहीं आता, वो आएगा बढ़िया अपने सुख सुविधाओं की, अपने सुबह से बिल्कुल गर्म पानी ठंडों में और बिल्कुल चाय और दूध, हाँ बढ़िया। क्या पंच कल्याणक हुआ साहब, गजब हो गया। कहाँ से कौन बना रहा है, कब बना रहा, कैसे बना रहा, कोई मतलब। पहले भी होते थे, सब अपना अपना घर का ले जाते थे, आपस में एक दूसरे रिश्तेदारों को बुला के टेंटों में खिलाते थे प्रेम से, बढ़िया शुद्ध बना के, तो वो अलग ही था उसमें। अब तो बस अपन मेहमान बन के पहुंच गए और बढ़िया अप टू डेट सब व्यवस्था है। इसलिए भाई देखो अपने जीवन में जब तक अपन उसको बोलते रहने से काम नहीं चलेगा, उसको आप सही अकेली जानकारी करते रहो, क्षुप संज्ञान की मारामारी, जीवन में बैराग नहीं होवे तो वो तो तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है, सब शुष्क ज्ञान है और दम्भ और पाप ज्यादा कमाता है ऐसा व्यक्ति। शुष्क ज्ञान में व्यक्ति बैराग तो है नहीं, जबकि आचार्य कह रहे सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान बैराग शक्ति। मोक्ष मार्ग ही वीतराग विज्ञान था, वो ज्ञान जिसमें आस्वबंध से निर्वृत्ति नहीं कराए, आचार्य उसको तो ज्ञान ही नहीं मानते, उसको तो अज्ञान मानते। जो ज्ञान की परिभाषा क्या थी, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। हित की प्राप्ति अहित से निर्वृत्ति नहीं कराए तो कहते वो उसको ज्ञान कौन कहे, वो ही ज्ञान है, और वो ज्ञान प्रमाण सम्यक ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान में तो जानकारी करके संतुष्ट हो गए व्यक्ति, बस वही काम वही करता रहता है। इसलिए भाई थोड़ा अपन को जागृत हो करके आचार्यों के अभिप्राय को समझ के
और अपने जीवन को बराबर सम्यक प्रकार से जीने का पुरुषार्थ करोगे तो ये जिनवाणी सुनने की सार्थकता है। और यदि मनमाने तरीके से समझ के अर्थ का अनर्थ लगाओगे तो कुंद आचार्य कहेंगे भैया छल ग्रहण करोगे तो तुम उसका परिणाम भोगोगे, हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमने तो पहले सजग कर दिया कि छल ग्रहण मत करना। इस हमारे साथ देखो क्या है, हमारे हिसाब की बात नहीं है। बात तो ये है कि जो भी साधक या जो भी व्यक्ति अहिंसक तरीके से या सच्चे अर्थों में धार्मिक दृष्टि से व्यवहार धर्म के कार्य करेगा तो उसमें उसको भाई अनावश्यक जो जिसमें हिंसा आदि हो, अनर्गल प्रवर्तन हो, तो उसको तो पसंद नहीं होगा। इसलिए वो ज़्यादातर क्या है कि आज भौतिकता की चकाचौंध में आदमी सिर्फ बाहर का प्रदर्शन में लग गया है। वो प्रभावना के नाम पर क्या कर रहा है भगवान जाने, समझते नहीं है। आत्मा प्रभावना की परिभाषा क्या देते हैं? आत्मा प्रभाव नीयो रत्नत्रय तेजसा सतत में दान तपो जिन पूजा विद्या अतिशय से जिन धर्म। प्रकृष्ट भावना, उत्कृष्ट भावना, पवित्र भावना, उसका नाम प्रभावना है। तो उसमें सर्वोत्कृष्ट भावना है रत्न, अपने स्वरूप की भावना। आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय, आत्मा को रत्नत्रय की तेज से प्रभावित रखना, ये है सम्यक प्रभावना, निश्चय प्रभावना। और फिर जब पूर्ण रूपेण अपने स्वरूप की उस वितराग विज्ञानता की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाओ तो बाहर में जिससे लोग आत्म कल्याण के मार्ग में लगे, ऐसा दान तप पूजा आदि विद्या का विषय आदि जिससे स्वपर का हित हो, ऐसी प्रवृत्ति करना वो व्यवहार प्रभावना है। आचार्य समंत्र भद्रदेव ने प्रभावना का लक्षण अज्ञान तिमरव्याप्ति मपाकृत्य यथायथम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। जैसे भी जीव अपने अज्ञान से हट करके, क्योंकि अनादिकाल से अज्ञान से दुखी है, उनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, वेद विज्ञान की प्राप्ति हो, इस प्रकार से आयोजन करना, उनके लिए इस मार्ग में सम्यक मार्ग में लगे, ऐसा आयोजन करना वो व्यवहार प्रभावना है। और जिसमें विषय कसायों का पोषण हो, आपस में राग द्वेष बढ़े, अब वो क्या प्रभावना होगी उसमें। इसलिए माने पक्षपातपूर्ण प्रभावना करने वाला नहीं हो सकता है। जिसके जीवन में स्वयं क्या है, पक्षपात होवे, राग द्वेष की वृत्ति होवे, सांप्रदायिक बुद्धि होवे, जो निष्पक्ष होकर के सभी जीवों के प्रति उसको आत्मीयता का भाव नहीं हो, हित का भाव नहीं हो, तो वो क्या प्रभावना करेगा। उसको तो देख करके लोग और अप्रभावित हो जाते और परिणाम बिगड़ते। इसलिए पहले अपन स्वयं अपने जीवन में ऐसी पवित्रता को, उत्कृष्ट भावों को सब जीवों के प्रति अपने समान मूल में समझ के उनके प्रति प्रेम रखते हुए फिर यथायोग सबके साथ में व्यवहार में प्रवृत्ति करें, तब उससे जो है व्यक्ति प्रभावित होता है। इसलिए ये सारी बातें अपन को यहाँ पर ये जीव क्या है संसार दशा में क्यों भटक रहा है, तो उसका हेतु इस प्रकार से बता रहे। तो ये तरस और स्थावर, एक इंद्रिय आदि जो एक इंद्रिय जीव स्थावर जीव हैं, और दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव जो तरस हैं, वे अपने स्वरूप को भूल करके उस अपने निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति से उत्पन्न सुखामृत रूपी अमृत पान को न करके, और क्या करके इंद्रिय सुख जो तुच्छ हैं, जिनमें कोई सुख है ही नहीं, भ्रम से सुख मानते, ऐसे उस तुच्छ सुख होने पर भी उसकी अभिलाषा करते हैं, उसमें आसक्त होकर एक इंद्रिय आदि जीवों का घात करते हैं। उस जीव घात से उपार्जित त्रस और स्थावर नाम कर्म के उदय से ये जीव होते हैं, ये सब संसार में भटकते हैं, ये बता रहे हैं। अब उन जीवों का स्वरूप बता रहे हैं। तो इस प्रकार से स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र इंद्रिय, ये 5 इंद्रिय वाले मनुष्य आदि पंचेंद्रिय जीव जानना। तो इस प्रकार से ये संसारी जीव तरस और स्थावर और तरसों के भेद और स्थावरों के भेद, विस्तार बहुत है इनका अगर विस्तार पढ़ो तो सारे स्थावर जीवों के भेद प्रभेद फिर वो जीव कांड कर्म उनमें देखो आप, तो बहुत विस्तार में उनका स्वरूप दिया है। अभी तो इन्होंने शॉर्ट में, चूंकि ये आत्मकल्याण की मुख्यता से लिखा गया ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ, इसलिए इसमें जितनी जरूरत है उतनी जानकारी देकर और अपने प्रयोजन की मुख्यता करते। ये सब जान के तुम्हें करना क्या जिससे तुम्हारा कल्याण होगा,
तो वो बात आगे इन्होंने ली है। अभी अपना टाइम हो गया है वैसे, इसलिए इसको अपन यहीं विराम लेते हैं, बाद में देखेंगे। उड़ब चलते बाऊ बड़पदी विविधावरे इंदी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होती संखादि। संसारत्व अधिकार की चर्चा इन 3 गाथाओं में होने जा रही है। संसार में जीव क्यों भटकता है, उत्तरस स्थावर शरीरों को क्यों धारण करता है। इसे बता रहा है कि पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होकर और निज सुखामृत रूपी आत्मा का आस्वाद न लेकर जो त्रस और स्थावर जीवों का घात करता है, इसके कारण यह जीव त्रस और स्थावर शरीरों को धारण करता है और संसार में भटकता है। अगर हमें संसार में नहीं भटकना है तो हमें अपने निज सुखामृत का पान करना चाहिए और पंचेंद्रिय के विषय भोगों का त्याग करना चाहिए। संसार सागर कौन सी वाली? सापेक्ष अमृत जिन बचन सत चै